नए राज्यपाल रमेश बैस के आगमन की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जोरों शोर से तैयारियां चल रही है। प्रोटोकॉल के तहत सभी तैयारियां पूरी की जा रही है। राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली से रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट 5:40 पर पहुंचेंगे। तैयारियों की समीक्षा करने और व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए जहां उपायुक्त एसडीएम डीडीसी मौजूद है, वहीं राज्यपाल के स्वागत के लिए स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद रहेंगे। और सीधा रुक करेंगे अपने सहयोगी शहनवाज के हमारे साथ एयरपोर्ट से लाइव बने हुए। शहनवाज, 5:40 पर झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस का आगमन हो रहा है। तैयारियां पूरी कर ली गई है, क्या तस्वीरें वहां पर इस वक्त दिखाई दे रही है? देखिए, तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जबरदस्त बारिश, घंघोर घटाएं छाई हुई हैं और इस तरह से झूम झूम कर बारिश हो रही है कि जैसा लग रहा है कि कोई खास मेहमान हमारे यहाँ आता है और उसका स्वागत घटाएं करती हैं। बहुत ही खूबसूरत मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और ऐसे में जो जितनी तैयारियां की गई थी उनको गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए, वो सब अभी वहां से हटा ली गई हैं और जितने भी सुरक्षाकर्मी हैं, सिम्फनी बैंड के लोग हैं, वो सब अभी शेड के अंदर चले गए हैं। अगर बात मेहमानों को रिसीव करने के लिए आए हुए लोगों की करें तो 4-5 मंत्री यहाँ पर आ चुके हैं। इसके अलावा खुद डीजीपी और मुख्य सचिव भी यहाँ पर आ चुके हैं। ये जो गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं, ये कारकेड है। हमारे होने वाले जो राज्यपाल हैं रमेश बैस जी, उनको रिसीव करने के लिए गाड़ियों का काफिला आया है, जो बाकायदा उनको पूरे प्रोटोकॉल के साथ रिसीव करके राजभवन ले जाएगा। लेकिन आगमन का इंतज़ार मुख्यमंत्री का हो रहा है। मुख्यमंत्री आएंगे और मुझे लगता है 5:40 पे जो शेड्यूल टाइम है उसके हिसाब से फ़्लाइट लैंड करेगी उनकी, और फ्लाइट लैंड करने के बाद एयरपोर्ट पे जो लोग अंदर गए हैं रेड कारपेट वेलकम करेंगे, गुलाब का फूल देके उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद फिर राज्यपाल पश्चिमी दरवाजे से एक एग्जिट डोर तैयार रखा गया है, वहाँ पर मुख्यमंत्री उनको लेकर के आएंगे। फिर जैसी तस्वीरें पहले दिखा चुके हैं हमारे सहयोगी अजय लाल, वहाँ पर बाकायदा उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, राष्ट्र गान बजेगा। उसके बाद फिर जब ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी, देखिए मंत्री चंपई सोरेन आ रहे हैं, ये 5वें 6ठे मंत्री हैं। जोबा मांझी आई हैं, मिथिलेश ठाकुर आए हैं, बादल पत्रलेख आए हैं, इसके अलावा भी एक और मंत्री हैं वो आए हैं और चंपई सोरेन जी आ गए हैं। सीनियर मंत्री हैं, हेमंत मंत्रिमंडल के सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर, और वो अंदर चले गए। इसके अलावा मैंने बता ही दिया आपको कि अफसरों में तमाम पूरी अफसरशाही यहाँ मौजूद है, जिसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। सर्वोच्च पदाधिकारी यहाँ पर, मुख्य सचिव, डीजीपी, इसके अलावा प्रोटोकॉल में जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, तमाम जो इस पूरे समारोह की जो जिम्मेदारी है वो उठा रखी है रांची डीसी और एसएसपी रांची ने, जो घड़ी घड़ी बीच में आकर व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण करते हैं। अगर कोई कहीं कमी होती है, अभी वो बहुत तनाव में होंगे, जाहिर है। बारिश हो रही है और बारिश किस तरह से हो रही है वो भी हम आपको दिखा दें तो आप भी देखेंगे कि अचानक ही आज बारिश का सिलसिला फिर शुरू हो जाना, ये अपने आप में भी एक बहुत ही ताज्जुब की बात है। हालांकि ये कहा तो जाता है कि रांची की बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कब फिर बारिश ख़त्म भी हो जाए, लेकिन ये अभी होता हुआ फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ मिनटों का समय बाकी है और मुझे लगता है कि तब तक बारिश शायद थम जाए और उसके बाद हमारे जो मेहमान आ रहे हैं वो अंदर से बाहर निकलें। लेकिन फ़िलहाल अभी मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में अगर फ़्लाइट जो है वो लैंड नहीं करेगी। ये महाधिवक्ता हैं राजीव रंजन जी और इनको रिसीव करके ला रहे हैं रांची के डीसी छवि रंजन जी, दोनों के आगे रंजन लगा हुआ है। बहरहाल मेहमानों के आने की सूची है। सर कैसी चाहिए? 1 मिनट सर 1 मिनट। मैंने चाहा कि उनसे बात करूं, लेकिन वो बहुत अभी व्यस्त हैं। तो जाहिर है व्यस्तता होनी भी चाहिए, क्योंकि अभी मेहमानों को रिसीव करना है, इसीलिए उन्होंने बात नहीं की। बहरहाल वो उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है
कल से वो बहुत बिजी हैं। कल उन्होंने एक गवर्नर की विदाई का पूरा इंतज़ाम किया। बहुत आसान नहीं होता है प्रशासनिक रूप से इतनी बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करना, जिसमें कि ज़रा सी चूक हो जाए तो न जाने क्या से क्या हो जाता है। बहरहाल उन्होंने बखूबी तमाम इंतज़ामात को अपना अंतिम रूप दिया है और आज एक अंतिम घड़ी में बारिश का हो जाना अपने आप में बहुत उनको टेंशन और तनाव दे रहा होगा। और आप देखें कि करीब करीब मेहमान आ चुके हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री के आगमन की प्रतीक्षा है और किसी भी क्षण मुख्यमंत्री यहाँ पर आ जाएंगे और मुझे लगता है कि अब उनके आगमन की घड़ी आ गई है, क्योंकि मूवमेंट से लग रहा है कि किसी भी क्षण उनके आगमन की यहाँ पर अनाउंसमेंट हो जाएगी। बहरहाल अंदर सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, लेकिन ये जो बारिश है ये अगर इसी तरह से कंटिन्यू करती है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है, क्योंकि अंदर ही उनको वेट करा लिया जाएगा। और देखिए डीसी अंदर गए हैं, लगता है कि उनके फ्लाइट की लैंडिंग की तैयारी चल रही होगी और अगर फ्लाइट लैंड कर जाती है 5 से 7 मिनट में और ये मुख्यमंत्री के आने की भी घड़ी आ गई, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री किसी भी क्षण अब यहाँ पधारने वाले हैं। मुख्यमंत्री के आने के बाद देखिए ये बहुत ज़बरदस्त वज्रपात की भी आवाज़ आप सुन रहे होंगे। ये धूम धड़ाके से स्वागत हो रहा है झारखंड के 10वें राज्यपाल रमेश बैस जी का और ये मुख्यमंत्री आ गए। मुख्यमंत्री के आने की मैं बात कर रहा था। मुख्यमंत्री के आने के होटर की आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही है। बस किसी भी क्षण जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर, वो अब आपको मुख्यमंत्री के दर्शन हो जाएंगे। कुछ ही क्षण में मुख्यमंत्री अंदर जाएंगे और जाहिर है फिर ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है वो शेड्यूल से संभव हो सकेगा। बहरहाल बारिश थोड़ी थमती भी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि धीरे 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 बारिश रुक जाएगी और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कार्यक्रम में विघ्न पड़ सकता है, थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है। फ्लाइट भी हो सकता है कि कुछ क्षण के लिए ऊपर डाइवर्ट कर ली जाए और फिर बाद में जब कुछ सामान्य हो स्थिति तब, क्योंकि उनकी फ़्लाइट जो होगी चार्टर्ड फ्लाइट, वो छोटी फ़्लाइट होती है और ऐसी छोटी फ़्लाइट को बहुत ही तेज़ बारिश में लैंड कराना ठीक नहीं है। बहरहाल मुख्यमंत्री का ये फ्रंट कारकेड अभी आपके निगाहों के सामने से गुज़र रहा है और फिर आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री की जो गाड़ी है वो आपके सामने आके रुकेगी और फिर मुख्यमंत्री इसी रास्ते से आपके ठीक सामने से अंदर जाएंगे। यही वो पॉइंट है जहां पर इस वक्त एक्टिविटी सेंटर्ड है और हमारे सहयोगी संवाददाता अजय दूसरी तरफ मौजूद हैं। वो आपको एग्जिट का पूरा कार्यक्रम दिखाएंगे। देखिए मुख्यमंत्री की गाड़ी आ गई। बारिश के निशानात भी आपको दिखाई दे रहे होंगे गाड़ी पर, लेकिन बारिश थम गई है। ये शुभ समाचार है कि बारिश थम गई है। मुख्यमंत्री का आगमन हो जाता है। मुख्यमंत्री आते हुए और मुख्यमंत्री अंदर चले गए। ये तस्वीरें आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 11 भारत पर। ये अब तक जो कुछ हमने दिखाया आपको उसको हम फिर से एक बार समाप्त कर दें। तमाम मंत्रीगण जो सहयोगी हैं रिसीव करने के लिए, वो सब पहले ही अंदर जा चुके हैं। डीजीपी जा चुके हैं, मुख्य सचिव जा चुके हैं। इसके अलावा 3-4 जो मंत्रीगण हैं वो जा चुके हैं और मुख्यमंत्री अभी आपके सामने से हमने दिखाया है कि वो अंदर महामहिम को रिसीव करने के लिए जो हमारे होने वाले 10वें राज्यपाल झारखंड के हैं वो रमेश बैस जी, वो बस कुछ ही देर में हमारे सामने होंगे
वो चार्टर्ड प्लेन से त्रिपुरा से आ रहे हैं सीधे रांची, और रांची में उनका विमान कुछ ही क्षणों में 5:40 को शेड्यूल है और शेड्यूल टाइम से वो विमान उतरेगा रांची के रनवे पर। उसके बाद उनको बाकायदा पूरे प्रोटोकॉल के साथ, जो प्रोटोकॉल एक राज्यपाल के लिए होता है, उस प्रोटोकॉल से उनको रिसीव किया जाएगा और रिसीव करने के बाद उनके लिए जो काफ़िला तय किया गया है उसकी गाड़ी सबसे आगे शेवरलेट नाम की एक गाड़ी है, बहुत ही खूबसूरत काले रंग की गाड़ी है। मैं आग्रह करूंगा कि अगर उस गाड़ी को दिखाने के लिए, तो ये गाड़ी वही है जिसमें बाकायदा अशोक स्तंभ दिखाई दे रहा है आगे और पीछे। एक डिग्निटी, एक राज्यपाल की आप देखें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाद अगर किसी की डिग्निटी होती है तो वो राज्यपाल की होती है, और राज्यपाल कस्टोडियन ऑफ द स्टेट होते हैं। सर्विस जो स्टेट की पूरी सरकारी सिस्टम होता है, उसमें कोई भी अहम डिसीजन, चाहे वो विधानसभा से लिया जाए, चाहे भी किसी तरह का डिसीजन हो, अहम डिसीजन बिना राज्यपाल के दस्तखत से कभी पूरा नहीं होता। इवन कि सदन जो चलता है, सदन में सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होता है। बिल्कुल। उसके बाद ही आप बने रहिए हमारे साथ सहयोगी अजलाल भी लाइव जुड़े हुए हैं और उनसे बातें कर लेते हैं, उनसे तस्वीरें देख लेते हैं, दर्शकों को दिखा लेते हैं। अजलाल जी, तस्वीरें जो हम अब तक देख पा रहे हैं, सुबह के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं राजभवन और तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर्स वहां पर पहुंचे हुए हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। और एक प्रोटोकॉल के तहत जैसे जब पहुंचेंगे नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस, तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। 5:40 पर जो एक समय निर्धारित है कि इस वक्त में नवनियुक्त राज्यपाल पहुंच जाएंगे, तो आप जहां पर है वहां की तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही है? मैं बिल्कुल जिसान, देखिए पूरी तैयारी लगभग मुकम्मल हो चुकी है। राज्यपाल के आने का इंतजार है, लेकिन थोड़ी बारिश ने इस तैयारी में खलल डाली है। मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विशाल के माध्यम से तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से बारिश ने थोड़ा जो पूरी तैयारी थी उसमें खलल डालने की कोशिश की है। यदि तस्वीरों के माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कि बारिश की वजह से थोड़ी परेशानी आ गई है। काफ़ी बारिश हो गई अब से थोड़ी देर पहले इस रांची एयरपोर्ट के पास, लिहाजा कई ऐसे कार्यक्रम थे जिसको कि अंतिम रूप दिया जाना था, वो लगभग अंतिम रूप दिया जा चुका था, लेकिन बारिश थमने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि बारिश थमने के बाद ही राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा सकता है। तो थोड़ी बारिश ने खलल डाला है, हालांकि खलल नहीं बोलेंगे, अब इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे तो राज्यपाल के स्वागत के लिए पूरी तैयारी मुकम्मल है। देखिए पानी हटाया जा रहा है। तो इस वक्त रांची एयरपोर्ट की तस्वीर, मुख्यमंत्री के अलावे कई मंत्री रांची एयरपोर्ट के भीतर जा चुके हैं राज्यपाल के स्वागत के लिए। तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद राज्यपाल की फ्लाइट जैसे ही रांची एयरपोर्ट के पास पहुंचेगा, उसके बाद से जो प्रोटोकॉल के तहत उनका स्वागत किया जाना है वो स्वागत किया जाएगा। लेकिन अभी बारिश ने, हालांकि बारिश रुक गई है, लेकिन काफ़ी तेज बारिश हो गई थी, लिहाजा कई ऐसे कार्यक्रम थे जो रिहर्सल होता है कई बार, उसमें थोड़ा खलल पड़ा है। जिसान जी, और फिर से उसी बात पर आते हैं जलाल जी, जिस पर आपसे हम चर्चा कर रहे थे कि एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ, एक लंबा पॉलिटिकल करियर, अगर बात करें हम यहाँ पर रमेश बैस की, और त्रिपुरा के राज्यपाल इससे पहले रहे, कई बार सांसद चुने गए, तो निश्चित तौर पर जब इतने मंझे हुए यहाँ पर जिनका राज्यपाल जो हमारे बनाए गए हैं, तो उनका जो कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रभाव है झारखंड में देखने को मिलेगा, जिस पर हम चर्चा भी कर रहे थे जलाल जी। बिल्कुल जिसान, देखिए 7 बार रमेश बैस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, तो इसका मतलब साफ है कि अनुभव में कहीं कोई कमी नहीं है। क्या कुछ राज्य को चाहिए, क्या नीड है, क्या जरूरतें हैं, केंद्र से कितना प्रेशर डाला, चूंकि राजभवन केंद्र सरकार की आंखें होती है। राजभवन के जो राज्यपाल होते हैं वो जो देखते हैं, वो एक तरह से कहा जाता है कि वो केंद्र की आंखें होते हैं। तो पूरी तरह से राज्यपाल के कंधे पर कई अहम जिम्मेदारी होती है कि क्या राज्य डिमांड कर रहा है केंद्र से,
उस डिमांड को बहुत हद तक पूरा करने की भी कोशिश रमेश बैस करेंगे, क्योंकि झारखंड का इतिहास ऐसा रहा है कि अब तक ऐसी कोई भी सरकार यहाँ कम से कम ये नहीं कह सकती है कि राजभवन के साथ उनके रिश्ते कभी भी खटास रहे हों। ये झारखंड का सौभाग्य रहा है जिसान कि पूरी तरह से बारिश थम गई है। हालांकि अभी कैमरे को बारिश में ले जाना थोड़ा रिस्की होगा, लेकिन बारिश थोड़ी कम गई है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि झारखंड का सौभाग्य रहा है कि यहाँ जितने भी राज्यपाल आए हैं उनके संबंध राज्य सरकार से मधुर रहे हैं, अच्छे रहे हैं, और उसका बेनिफिट भी राज्य सरकार को कई मौके पर मिला है। उम्मीद यही की जा रही है कि अपने अनुभवों के आधार पर वो सरकार को पूरा सहयोग करेंगे। और जैसा कि 2 दिन पहले सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा था कि नए राज्यपाल से उन्हें काफ़ी उम्मीद है। जैसा डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू का इतिहास रहा है कि पूरी तरह से वो राज्य सरकार के कहीं से भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। 6 साल की अवधि तक किसी राज्य का राज्यपाल रहना अपने आप में अहम होता है जिसान, लेकिन अच्छी बात यह रही कि कहीं से किसी भी प्रकार का कोई विवाद राज्य सरकार के साथ नहीं देखा गया। कुछ ऐसी ही उम्मीदें राज्य के नए राज्यपाल रमेश बैस से की जा रही है। देखेंगे एक बार फिर से जो गार्ड ऑफ ऑनर देने वाले जवान हैं वो फिर से वापस लौट रहे हैं, क्योंकि बारिश रुकी नहीं है। लिहाजा मैं कह रहा हूं कि बारिश खलल डाल रही है पूरे कार्यक्रम में। बारिश के थमने का इंतजार हो रहा है, लेकिन अभी भी रांची एयरपोर्ट पे रुक रुक कर बारिश हो रही है। लिहाजा कई ऐसी कार्यक्रम थे, मुझे लगता है कि हो सकता है कि कार्यक्रम को टालना न पड़ जाए बारिश की वजह से, लेकिन बारिश के रुकने का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन रांची एयरपोर्ट के भीतर मुख्यमंत्री के अलावे रामेश्वर राव, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, सत्यानंद भोक्ता, ये तमाम मंत्री अंदर जा चुके हैं। सूबे के जो मुख्य सचिव हैं सुखदेव सिंह, डीजीपी नीरज सिन्हा भी अंदर जा चुके हैं। तो राज्यपाल का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। 5:40 का वक्त था। मुझे लगता है कि कभी भी रांची एयरपोर्ट पर राज्यपाल का फ्लाइट लैंड कर सकता है। उस बीच कोशिश ये की जा रही है कि पानी को साफ करके कम से कम राज्यपाल का जो प्रोटोकॉल के तहत उनका गार्ड ऑफ ऑनर होता है उस कार्यक्रम को संपन्न कराया जाए। बारिश हालांकि टिप टिप हो रही है अभी भी जिसान, तो पूरी तरह से मुकम्मल व्यवस्था और राज्य सरकार की भी मुकम्मल उम्मीदें हैं कि जिस प्रकार की लंबी लकीर डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू ने अपने कार्यकाल में राजभवन और राज्य सरकार के बीच खींचा था, उससे लंबी लकीर खींचने में रमेश बैस सफल होंगे, यही उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर उम्मीद यही है कि उससे लंबी लकीर खींचने में ये सफल हो पाए। थोड़ा रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी शाहनवाज का, वो भी एयरपोर्ट से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। शाहनवाज, बारिश थोड़ी कम हुई है और आने का जो वक्त है चूंकि 5:40 वो निर्धारित था, क्या कुछ इसमें जानकारी मिल पाई है? कब तक राज्यपाल पहुंच पा रहे हैं? देखिए, समय तो पूरा हो चुका है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। फिर बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं है कि इससे कोई विघ्न पड़े। हो सकता है कि उनका जो विमान है वो इस एयरपोर्ट के चक्कर लगा रहा हो, जैसे ही उसको सिग्नल मिले, क्योंकि वीआईपी उड़ान है, तो मुझे लगता है कि किसी भी क्षण राज्यपाल का विमान जो है वो रांची एयरपोर्ट पे उतर जाएगा, या अगर हमारे बातचीत करते करते वो प्रक्रिया चल भी रही हो, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई सिचुएशन ऐसी हो जिसे टालना पड़े, क्योंकि इतनी बारिश नहीं हो रही है। अब बिल्कुल बारिश रुक गई है, बूंदाबांदी हो रही है। हाँ, बिजली चमक रही है। अभी एक बहुत ज़ोरदार बिजली का एक कड़का यहाँ पर आया था मुख्यमंत्री के ठीक आने से पहले। बहरहाल फिर से तैयारी चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी क्षण, बस कुछ मिनटों में, 1-2 मिनट में मुझे लगता है कि सूचना आ जाएगी कि राज्यपाल का जो विमान है वो रांची एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है जी। और इसका एहसास वो हो जाएगा तस्वीरों से ही, क्योंकि फ़ौरन अलर्ट कर दिया जाएगा लोगों को। और फिर जो तैयारी बाहर है वो गार्ड ऑफ ऑनर की जो चल ही रही है, आपको अभी हमारे सहयोगी अजय लाल जी ने दिखाया भी कि वो चीज़ें चल रही हैं। तो मेरे ख्याल से वो अब एक अंतिम घड़ी है, कुछ सेकंडों, कुछ मिनटों का मामला है जो अंदर से ये समाचार प्राप्त हो कि उनका जो विमान है वो यहाँ पर उतर चुका है। विमान उतरेगा, जाहिर है थोड़ी देर के बाद फिर
चूँकि बारिश है तो जाहिर है छतरी का इंतज़ाम रहेगा, कोई विघ्न नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारा कुछ सिचुएशन पहले से मालूम है लोगों को कि बारिश का मौसम है, तो तमाम छतरियाँ प्रोटोकॉल के हिसाब से छतरियाँ भी तैयार हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो छतरियों से राज्यपाल आएंगे बाहर, और एक मिनटों में अगर कोई कार्यक्रम है तो गार्ड ऑफ ऑनर हो सकता है, कोई भीगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, और तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ गार्ड ऑफ ऑनर के लिए लोग अपनी जगह पर लाए जा चुके हैं। इसका मतलब है कि राज्यपाल का विमान रांची एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है, क्योंकि ये संकेत है इस बात का कि गार्ड ऑफ ऑनर के लिए बारिश में छतरियां लगा के अगर जवान खड़े हो गए हैं, उनको खड़ा कर दिया गया है, तो मैं ये कह सकता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कि राज्यपाल का विमान एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका होगा। जी चलिए, तो अब जी मेरे ख्याल से हमारे दूसरे सहयोगी अजय लाल जी अगर तस्वीरें दिखाएं तो आप आसानी से अपने दर्शकों तक उस बात को दिखा सकते हैं कि किस तरह से गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी चल रही है। तस्वीरें हम देखना चाहेंगे। अजय लाल जी हमारे साथ, चूंकि एयरपोर्ट में वो है। और अजय लाल जी, क्या गार्ड ऑफ ऑनर देने की तैयारी चल रही है? जैसे कि हमारे सहयोगी शाहनवाज बता रहे हैं कि छतरियां वहां पर लग गई हैं, तो क्या इसकी तैयारी आगे बढ़ रही है? बिल्कुल जिसान, बारिश थोड़ी रुक गई है, लिहाजा हमारी बाईं तरफ का जो दृश्य है, अद्भुत दृश्य है, मनमोहक दृश्य है, ट्रेडिशनल सीन है। ये दृश्य कई बार दिखाई पड़ते हैं जब कभी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है ऐसे व्यक्ति के लिए जो संसदीय प्रणाली के तहत ऐसे ओहदे पर बैठा हो, जो लोकतंत्र का प्रहरी माना जाता है। देखेंगे पूरी तरह से बारिश जैसे ही रुकी है, तमाम जवानों ने पोजीशन ले लिया है और उसकी तैयारी हो रही है। राज्यपाल के बारे में कहा जा रहा है कि 10 मिनट के भीतर उनकी फ्लाइट इस रांची एयरपोर्ट के पास लैंड कर जाएगा, और उसके बाद ये हमारी बाईं तरफ का जो रास्ता है, इसी रास्ते से वो निकलेंगे और फिर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा उन्हें। तो पूरी तरह से एक बार फिर से पूरी तैयारी हो गई है, जवानों ने अपना पोजीशन ले लिया है। राष्ट्रगान की भी तैयारी है कि राष्ट्रगान होगा, तो पूरी तैयारी बारिश के रुकने के साथ ही एक बार फिर से तमाम जवानों ने पोजीशन ले लिया है। तमाम अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। प्रोटोकॉल के तहत जो ऑफिसर्स को राज्यपाल के आगमन के वक्त होना चाहिए, तमाम ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं। सूबे के डीजीपी नीरज सिन्हा अंदर गए हैं एयरपोर्ट के भीतर, सूबे के मुख्य सचिव भी अंदर गए हैं, साथ ही मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी हैं। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। इंतजार है कि कब राज्यपाल का फ्लाइट इस रांची एयरपोर्ट पे लैंड करता है, और उसके बाद जो परंपरा है राज्यपाल को स्वागत के लिए, गार्ड ऑफ ऑनर के लिए, उसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। राज्यपाल के आने का इंतजार है जिसान। पानी को बहुत हद तक निकाल के हटा दिया गया है, तो एक तरह से पूरी तैयारी यहाँ पर रांची एयरपोर्ट पर दिखाई पड़ा जिसान। और उम्मीद की जानी चाहिए कि अब मौसम भी साथ देने को तैयार है। बादल छट गए हैं शायद। मैं तस्वीरों कुछ माध्यम से तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने सहयोगी के माध्यम से कि रांची एयरपोर्ट के पास जो शीशे की दीवार है, उसमें अंदाज़ा हो जाएगा कि बादलों का कैसा रुख है इस वक्त। तो मुझे लगता है कि बादल भी अब जाने को तैयार है, क्योंकि यह कार्यक्रम बड़ा है, काफ़ी तैयारी है, लिहाजा अब मौसम साथ देने को तैयार हो गया है जिसान। जी बिल्कुल, तो मौसम साथ देने को तैयार हो गया, यानी कि बारिश थम गई है, रुक गई है, और प्रोटोकॉल के तहत राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, उसकी भी तैयारियां मुकम्मल हो गई है। ये तस्वीरें हम सीधे अपने दर्शकों को रांची एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं, जहां पर नवनियुक्त झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस, जिनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है और अब वो थोड़ी देर में पहुंचेंगे, वो तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त मौजूद है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर। कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर्स वहां पर मौजूद है, और प्रोटोकॉल के तहत जिन ऑफिसर्स को वहां होना चाहिए वो इस समय मौजूद है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, और सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को इस समय हम दिखा रहे रांची एयरपोर्ट से लाइव। आप लोग कम से कम हम लोग पीछे हो गए तो अब से थोड़ी देर के बाद झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस पहुंचेंगे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। वहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। कल शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कैबिनेट के मिनिस्टर्स
इस समय रांची एयरपोर्ट पर है। राज्यपाल के स्वागत के लिए सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को इस समय हम दिखा रहे हैं। सर आ गई। ब्रेकिंग खबर है कि राज्यपाल का फ्लाइट रांची एयरपोर्ट पे लैंड कर चुका है। जिसान जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सीधी तस्वीरें अपने जो दर्शकों इस को हम वक्त दिखा की रहे हैं। ब्रेकिंग खबर है कि राज्यपाल का चलिए, तो इस समय की बड़ी राज्यपाल का खबर, जो फ्लाइट ब्रेकिंग है वो खबर रांची न्यूज एयरपोर्ट 11 भारत पर, जैसा कि हमारे सहयोगी अजय लाल जी बता रहे हैं कि झारखंड के नव नियुक्त राज्यपाल रमेश बैस बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें इस समय हम अपने दर्शकों को रांची एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं। इस समय न्यूज 11 भारत पर, और ये तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल हो चुकी हैं। गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जाएगा अब से थोड़ी देर के बाद। प्रोटोकॉल के तहत वो तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एयरपोर्ट पर मौजूद है, कैबिनेट्स के मिनिस्टर्स तमाम वहां पर इस समय मौजूद है, और इस समय सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को रांची एयरपोर्ट से हम दिखाते हुए। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की, जहां पर बस जो हमारे नए राज्यपाल हैं राज्य के रमेश बैस, वो पहुंच चुके हैं और उनके सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर की भी तैयारी की जा रही है। साथ ही आपको बताएं कि जो पुरानी राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के बाद अब नए राज्यपाल के तौर पर रमेश बैस शपथ ग्रहण करेंगे। ये बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की सीधी तस्वीरें, सहयोगी अजय लाल भी हमारे साथ मौजूद है। अजय, क्या ताजा अपडेट है? अब नए राज्यपाल पहुंच चुके हैं, उनके गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी भी की जा रही है। बिल्कुल राजदा, इस वक्त की बड़ी खबर है कि राज्यपाल रमेश बैस बिरसा मुंडा की धरती रांची झारखंड पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद उनका गार्ड ऑफ ऑनर इस रांची एयरपोर्ट पे किया जाएगा। हमारी बाईं तरफ की तस्वीर एक ऐसी तस्वीर, ट्रेडिशनल सीन जो खास मौके पर देखा जाता है। पूरी मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। गार्ड ऑफ ऑनर का जो प्रोटोकॉल होता है किसी भी राज्यपाल का, जब वो आते हैं तो उनको प्रोटोकॉल के तहत उनका स्वागत किया जाता है। और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ ही उनके कैबिनेट के मिनिस्टर के कई कैबिनेट मिनिस्टर भी रांची एयरपोर्ट पे हैं। बादल पत्रलेख को हमने देखा, वो रांची एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं। रामेश्वर राव भी रांची एयरपोर्ट आए थे, सत्यानंद भोक्ता भी रांची एयरपोर्ट आए थे, साथ ही बन्ना गुप्ता भी आए थे। और प्रोटोकॉल के तहत जिन शीर्ष अधिकारियों को रांची एयरपोर्ट पर होना चाहिए वो तमाम लोग मौजूद हैं। चीफ सेक्रेटरी सुखदेव सिंह मौजूद हैं, डीजीपी नीरज सिन्हा भी आ चुके हैं, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार को भी हमने देखा कि वो आ चुके हैं। इंतजार है कि इसी हमारे ठीक पीछे हमारे सीनियर कैमरा पर्सन विशाल दिखाने की कोशिश करेंगे। जिस गेट को हमारे दर्शक आपके माध्यम से देख पा रहे हैं, इसी गेट से मुख्य द्वार से राज्यपाल रमेश बैस बाहर आएंगे
और इसी जगह पर उनका प्रोटोकॉल के तहत गार्ड ऑफ ऑनर होगा। थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, थोड़ी समस्या आई थी, लेकिन अब मौसम भी साथ, सुहावना मौसम है। पूरी तरह से बादल जरूर आकाश में है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है, लिहाजा ऐसा लग रहा है कि मौसम भी राज्यपाल के स्वागत का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। बारिश बिल्कुल रुक गई है। जवानों ने पूरी तरह से पोजीशन ले रखा है कि जैसे ही राज्यपाल का गार्ड ऑफ ऑनर होगा, पूरी तैयारी के साथ वो अपना कर्तव्य दिखाएंगे। तो एक तरह से पूरी तैयारी इस रांची एयरपोर्ट के पास और रांची एयरपोर्ट के भीतर की तस्वीर मुझे लगता है कि थोड़ी देर में ही सूचना जनसंपर्क विभाग के माध्यम से मुझे मिल जाएगी, जिसमें कि मुख्यमंत्री उनका स्वागत करते हुए दिखाई पड़ेंगे। मुख्यमंत्री के साथ ही उनके कैबिनेट के मिनिस्टर भी राज्यपाल का स्वागत करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो बहुत उम्मीदें हैं राज्य को नए राज्यपाल रमेश बैस से, चूंकि 7 बार सांसद रहे हैं, वो लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, तो आसान नहीं है। 7 गुना 5 करेंगे तो 35 साल सीधे सीधे वो संसदीय कार्यों में हिस्सा लेते रहे हैं, तो काफी अनुभव है। इसके पहले त्रिपुरा के राज्यपाल थे, उन्होंने त्रिपुरा में मीडिया से बातचीत में कहा था कि उन्हें काफी अनुभव हो चुका है कि कैसे क्या करना है, एक राज्यपाल की भूमिका क्या होती है। तो राज्य को बहुत उम्मीदें हैं। राज्य के नए राज्यपाल से कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर त्वरित गति से निर्णय लेने की भी जरूरत है। हमने देखा कि इससे पहले जो राज्यपाल थी डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू काफी संजीदा रही थी। हायर एजुकेशन में कई बार शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर उन्होंने जेपीएससी के अधिकारियों को फटकारा था, लेकिन एक कसक के साथ राज्यपाल डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू इस राय से विदा हुई कि उनके रहते जेपीएससी अस्थायी नियुक्ति का कोई भी विज्ञापन विश्वविद्यालयों के लिए नहीं निकाल पाया। चूंकि सूबे का राज्यपाल विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति भी होता है, तो 7 विश्वविद्यालय हैं राज्य में, तो वो भी उनको देखना होगा कि शिक्षकों की कमी है। मुझे लगता है कि जैसे ही रमेश बैस शपथ ग्रहण करेंगे, उनके बाद के जो काम करने का जो उनका सिलसिला शुरू होगा, तो सबसे पहले यदि कोई डिमांड उनके पास जाएगी तो वो शिक्षकों का प्रतिनिधि मंडल ही जाएगा कि पिछले कई सालों से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो एक तरह से झारखंड उनका स्वागत करने को तैयार है, लेकिन चुनौतियां भी काफी कुछ होगा उनके सामने। त्रिपुरा और झारखंड की बात करें तो दोनों राज्यों का रहन सहन, दोनों राज्यों का कल्चर बिल्कुल अलग है। तो इसमें वो कैसे ढलते हैं, क्या कुछ चीजें वो अपने स्तर से कर पाते हैं, कितना उनको आजादी मिलती है, ये भी कहने में कोई हिचक नहीं है। चूंकि राजभवन, राज्यपाल केंद्र की आंखें होते हैं, केंद्र जो देखता है वो अपने राज्य में वो राज्यपाल के माध्यम से ही देखता है। तो तमाम चुनौतियां भी उनके सामने होगी। हालांकि उम्मीद यही की जा रही है कि तमाम चुनौतियों से निपटने में राज्य के नए राज्यपाल रमेश बैस जरूर सक्षम होंगे, क्योंकि पॉलिटिकल अनुभव काफी ज्यादा है उनके पास। जैसा कि मैंने कहा कि 7 बार के सांसद रहे हैं। रायपुर बहुत ज्यादा दूर नहीं है, झारखंड का पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़, लिहाजा मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ और झारखंड के कई ऐसे कल्चर हैं जो कि आपस में मेल खाता है। छत्तीसगढ़ में रहते हुए राज्यपाल जरूर झारखंड के बारे में जानते होंगे कि क्या कुछ यहाँ का रहन सहन है, कैसे कल्चर यहाँ की है, क्या डिमांड्स हैं राज्य के, ये तमाम चीजों से वो अवगत होंगे। लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि जिस प्रकार की लंबी रेखा डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन में रहते हुए खींचा था, 6 साल किसी राज्य का राज्यपाल रहना आसान नहीं होता राजदा, वह भी तब जबकि विवाद कोसों दूर रहा। अक्सर कई बार होता है कि राज्य सरकार और राजभवन के बीच कई मुद्दों पर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन झारखंड इस मामले में सौभाग्यशाली रहा कि राजभवन ने राज्य सरकार को भरपूर सहयोग किया और बदले में राज्य सरकार ने भी राजभवन को भरपूर मदद किया, सहयोग किया। और हमने ये देखा कि कई बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए सीधे राजभवन पहुंच जाते थे। कोई भी ऐसा खास मौका होता था, चाहे वो क्रिसमस 25 दिसंबर का बड़ा दिन का वक्त हो या फिर हूल दिवस हो, नया साल हो, तो ये तमाम मौकों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीधे राजभवन पहुंच जाते थे। और थोड़ी हलचल बढ़ी है रांची एयरपोर्ट के मुख्य द्वार के पास, जहां से कि राज्यपाल रमेश बैस को निकलना है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार का सहयोग इससे पहले राज्य की सरकार हेमंत सोरेन डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू को देता रहा है, वैसा ही सहयोग नए राज्यपाल को भी मिलेगा। देखिए, दोनों हाथ से ताली बजती है, लिहाजा उम्मीद यही की जा रही है कि राजभवन और राज्य सरकार के बीच अच्छे तालमेल होंगे, अच्छे कोऑर्डिनेशन होंगे, ताकि किसी भी मुद्दे पर टकराहट न हो। और यदि टकराहट की स्थिति बनती भी है, क्योंकि कई बार होता यह है कि राज्य सरकार जो चाहती है हो सकता है राजभवन उसे इत्तेफाक न रखता हो, तो ऐसे चीजों को
आपसे कोऑर्डिनेशन या फिर आपसी डायलॉग के माध्यम से दूर किया जा सकता है, और ये चीजें होती रही है। हालांकि इसी देश में, हमारे अपने ही देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर यह देखा जाता है कि राजभवन और राज्य सरकार के बीच 36 का आंकड़ा रहता है। पश्चिम बंगाल का ही उदाहरण ले ले, ऐसा लगता है जैसे दोनों राजभवन ने और राज्य सरकार ने मोर्चा खोल रखा हो एक दूसरे के प्रति। लेकिन झारखंड इस मामले में सौभाग्यशाली है राजदा कि अब तक झारखंड गठन के बाद से अब तक ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है जबकि राज्य सरकार और राजभवन के बीच टकराव की स्थिति देखी गई हो। कुछ बिंदुओं पर सहमति असहमति जैसी चीजें होती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि राज्य सरकार आगे बढ़कर इन चीजों को दूर करने में बहुत हद तक सफल रही है, और यही उम्मीद सूबे के नए राज्यपाल रमेश बैस से की जा रही है राजदा कि किसी प्रकार की कोई टकराहट न हो। यदि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है किसी बात पर सहमति असहमति की, तो आपस में बैठकर बात करके ऐसे मामलों को सॉर्ट आउट करें। कई ऐसे मुद्दे हैं, विश्वविद्यालय में नियुक्ति का मामला हो या फिर CNT एक्ट का मामला हो, कई ऐसे बिंदु हैं, कई ऐसे चीजें हैं जिस पर कि मुझे लगता है कि आपसी तालमेल से बेहतर चीजें हो सकेगी। तो राज्यपाल रमेश बैस यही उम्मीदें हैं कि जिस प्रकार की लंबी लकीर द्रौपदी मुर्मू खींच कर गई हैं, आप उससे भी लंबी लकीर खींचेंगे। इसी उम्मीद में झारखंड की 3.5 करोड़ जनता पलक पावड़े बिछाकर राज्य के नए राज्यपाल का स्वागत करने को तैयार है। और मूवमेंट जैसे ही होता है, मुझे लगता है कि राज्यपाल कुछ ही पल बाद इस रांची एयरपोर्ट से निकलेंगे। मूवमेंट काफी तेज हो गया है। प्रोटोकॉल के तहत जो भी ऑफिसर्स आने हैं वो तमाम लोग मौजूद हैं। क्योंकि काफी मीडिया की भीड़ है, हमें भी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करने, क्योंकि सहयोग करना है, लिहाजा एक मूवमेंट सीधी तस्वीरें सबसे पहले हमारे दर्शक न्यूज अजय जी आपके साथ साथ हमारे दूसरे सहयोगी शाहनवाज अख्तर भी एयरपोर्ट पर ही मौजूद है। जरा उनसे भी जान लेते हैं कि वो इस वक्त कहां पर है और क्या तस्वीरें हमें दिखा पा रहे हैं। शाहनवाज। राजदा सीधी तस्वीर देखिए, रमेश बैस को देख पाएंगे हमारे सहयोगी। कैमरा प्रोटोकॉल कैमरा को ट्राइपॉड से हटा लेंगे और सीधे हमारे सहयोगी विशाल के माध्यम से रमेश बैस की सीधी तस्वीर सबसे पहले न्यूज 11 पर राजदा दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि रमेश बैस सूबे के नए राज्यपाल सबों को हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए और प्रोटोकॉल के तहत उनके पीछे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद हैं, साथ ही राजभवन के अधिकारी मौजूद हैं, सुखदेव सिंह मुख्य सचिव मौजूद हैं। तस्वीर सीधी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपके माध्यम से। प्रोटोकॉल के तहत उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। सीधी तस्वीरें नए राज्यपाल और इस प्रकार कौशल राज्यपाल की अर्धांगिनी, उनकी पत्नी और ये राज्यपाल अभिवादन स्वीकार करते हुए उन्होंने पूरी तरह से बहुत खूबसूरती से हमारा अनुरोध
अस्वीकार कर दिया और कहा बाद में बात करेंगे। और ये देखिए मुख्यमंत्री उनको ससम्मान गाड़ी में बैठाते हुए, उनकी पत्नी, उनके शायद परिवार के कोई सदस्य, छोटा सा बच्चा, संभवतः कोई परिवार का कोई सदस्य होगा। और ये कार्यक्रम भी पूरा हुआ। और देखिए राज्यपाल का जो कारकेड है वो अब हम अपने सहयोगी से आग्रह करूंगा कि कारकेड दिखाएं, क्योंकि अब कारकेड एक एक करके निकलेगा। एक लॉन्ग वे कारकेड के बोलिए ये देखिए राज्यपाल की गाड़ी है, टोयोटा कैमरी, और ये बस यहाँ से डिपार्चर के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री कुछ मंत्रणा कर रहे हैं, संभवतः राजभवन के कार्यक्रम के लिए कुछ मंत्रणा हो रही है कि कैसे क्या होना है। ये अब मुख्यमंत्री विदा करने के बाद यहाँ से जाएंगे। उसी रिश्ते की कवायद में एक नई कड़ी, एक नया अध्याय, और हमारे सहयोगी विशाल दिखाएंगे। मुख्यमंत्री लगातार मौजूद हैं, बारिश हो रही है, बावजूद उसके एक प्रोटोकॉल, एक सम्मान राज्यपाल के प्रति। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के चेहरे से आप देख सकते हैं, उनके परिवार के लोग भी आए हैं। जाहिर है जब तक वो गाड़ी पर नहीं बैठ जाते तो मुख्यमंत्री मौजूद हैं। सूबे के मुख्यमंत्री मिथिलेश ठाकुर भी मौजूद हैं, मंत्री, और एक नई अध्याय, एक नई पारी के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। रमेश बैस पूरी तरह से अब अपने कारकेड की ओर बढ़ रहे हैं और किसी भी तरह ये 1-2 मिनटों में यहाँ से राज्यपाल महोदय का काफिला रवाना हो जाएगा। मुख्यमंत्री आ गए हैं फिर वापस, और उन्होंने एडीसी से कुछ कहा है, और एयरपोर्ट डायरेक्टर ने भी आकर के मुख्यमंत्री के कान में कुछ कहा है। शायद कोई सामान, कोई लगेज मिसिंग होगा, वो बाद में राजभवन पहुंचा दिया जाएगा। इशारा हो गया है और धीरे धीरे राज्यपाल महोदय का काफिला अब एयरपोर्ट से निकलते हुए हाथ जोड़ करके लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। राज्यपाल झारखंड रमेश बैस मिल गया है और आज हम लोगों ने अपनी सीमा ध्यान रखेंगे। हम लोग विधिवत रूप से उनको स्वागत किया है। अब सर, हमने देखा कि राज्यपाल के स्वागत आपने अपने प्रोटोकॉल का भी ध्यान नहीं रखा, आगे बढ़कर, सबसे आगे बढ़कर उनका स्वागत। देखिए, ये हम लोगों का शिष्टाचार है जी, और हम लोग अपने शिष्टाचार को हमेशा दिल से लगा कर रखते हैं। राज्यपाल ने क्या कहा सर आपसे, अब जैसे ही आपको देखा उन्होंने? अभी तो हम लोग परिचय हुआ, अभी आए ही हैं। हाँ। अब हम लोग तो जो बातें होंगी, ये सब बातें बाद में होंगी। अभी इनको पूरी तरीके से अभी तो सांस भी लेने दिया जाए, उसके बाद ही कोई सवाल जवाब होना चाहिए। ये थे सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। जैसा कि मैंने कहा कि राज्यपाल के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल को भी पीछे करके राज्यपाल से मिलने गए, उनका स्वागत किया, और हमने पूछा कि क्या कुछ बातें हुई। उन्होंने कहा कि जैसा कि इस अक्सर होता है, उन्होंने
राज्यपाल का स्वागत किया, उन्हें बधाई दी। और इस वक्त मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के कई मंत्रियों के साथ मौजूद हैं। विशाल अपनी सीमा का ख्याल रखेंगे, क्योंकि प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखा जाना है। मिथिलेश ठाकुर यहाँ पे मौजूद हैं, सीएम के प्रधान सचिव भी मौजूद हैं। अपने अधिकारियों से, अपने मंत्रियों से बात कर, बादल पत्रलेख जी भी शायद निकल रहे हैं इस वक्त, और महाधिवक्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं ऐसे कार्यक्रम में। जी। और अब सीधे मुख्यमंत्री अपने आवास के लिए निकल रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उनके कैबिनेट मिनिस्टर से कुछ बातें हो जाए, क्योंकि मिथिलेश ठाकुर यहाँ मौजूद हैं, बादल पत्रलेख जी मौजूद हैं, सीएम अब रवाना हो गए, बन्ना गुप्ता जी भी मौजूद हैं। इस अपने आप में ये तीन व्यक्तियों की जोड़ी ऐसी है जिस पर राज्य की जनता सबसे ज्यादा विश्वास करती है। सर यहाँ पे आ जाइए। बिल्कुल, इस जो तीन लोग, बादल पत्रलेख, मिथिलेश ठाकुर, बन्ना गुप्ता, अहम विभाग, सर क्या कहना चाहेंगे? राज्य के नए राज्यपाल से कितनी उम्मीदें हैं? हम लोग महामहिम के आज स्वागत के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आए थे, और हम लोगों को पूरी आशा है कि महामहिम राज्यपाल संवैधानिक पद की जो गरिमा है और राज्य सरकार के बीच में जो दोनों का समन्वय है, ये बहुत बेहतर तरीके से आगे काम करेगा, और संवैधानिक शक्तियां भी मजबूत होंगी, जनतांत्रिक शक्तियां भी मजबूत होंगी। ठाकुर जी, त्वरित टिप्पणी क्या है राज्यपाल? तो राज्य के नए राज्यपाल के तौर पर रमेश बैस रांची पहुंच चुके हैं। कल इनका शपथ ग्रहण समारोह होगा, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कई कैबिनेट के